हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लेफ्ट लिप, जिसको अपन चीलियोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो क्लेफ्ट लिप क्या कंडीशन है। क्लेफ्ट लिप एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है, यानी कि एट बर्थ से के टाइम पे होने वाला डिफेक्ट है। इट इन इसके अंदर क्या होता है कि इन दिस ओपनिंग इन अपर लिप ड्यू टू इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी एंड मीडियल नेजल प्रोसेस ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड, यानी कि जो अर्ली डेवलपमेंटल जो पीरियड होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो अपर लिप है जिसका ड्यू टू इनकम्प्लीट फ्यूजन, यानी कि इनकम्प्लीट फ्यूजन मैक्सिलरी और जो मीडियल नेजल प्रोसेस है इनका इनकम्प्लीट फ्यूजन के कारण है वो अपर लिप क्या है कि बन नहीं पाता है। तो उसके कारण ये क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली जो आपका अपर लिप फ्यूज हो जाता है फोर्थ से लेके और सेवन्थ वीक ऑफ जेस्टेशन के टाइम पे, और अगर ये फ्यूज नहीं हो पाता है तो इसके कारण ये जो अपना रिजल्ट रहेगा वो रहेगा क्लेफ्ट लिप कोज हो जाएगा। ये था आपके क्लेफ्ट लिप। और फिर अपन इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप हो सकता है, जिसके अंदर वन साइड का क्लेफ्ट लिप है वो अफेक्ट होता है, और बाइलेटरल के अंदर दोनों साइड के जो लिप है वो अफेक्ट होते हैं। इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप के अंदर ओनली पार्ट ऑफ लिप इज क्लेफ्ट, यानी कि लिप का कुछ थोड़ा बहुत पार्ट है वो अफेक्टेड होता है। और कंप्लीट क्लेफ्ट लिप में बात करते हैं तो एक्सटेंड इनटू नोस्ट्रिल एंड गम्स तक ये एक्सटेंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट अपन इसके कोच की बात करें तो इसका बेसिकली जो मेन जो कोच होता है वो या तो जेनेटिक होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई सिंड्रोम की कंडीशन हो, या फिर अगर किसी में फैमिली की हिस्ट्री हो, या फिर जैसे कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान जो टेरेटोजेनिक जो ड्रग्स होती है उनका इस्तेमाल किया गया हो, या फिर जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर के द्वारा स्मोकिंग एल्कोहल इनका सेवन किया गया हो, या फिर फोलिक एसिड की कोई डेफिशिएंसी हुई हो उसके कारण, और एक्सपोजर सर्टेन इन्फेक्शन जैसे रूबेला का इन्फेक्शन है इनका अगर इन्फेक्शन हुआ हो प्रेगनेंसी के दौरान तो इसमें क्लेफ्ट लिप होने के चांस होते हैं। ठीक है, ये इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स वगैरह है ये, तो जिसके कारण आपको क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर अपन बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स में आपको सबसे पहले तो सिम्टम्स क्या दिखाई देगा, एक विजिबल गैप और नॉच इन द अपर लिप पर एक विजिबल गैप और नॉच है वो आपको दिखाई देगी, और जो डिफ़िकल्टी इन सकिंग, डिफ़िकल्टी इन स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिफ़िकल्टी, अगर इसके साथ अगर पैलेट की समस्या हो रखी है क्लेफ्ट लिप के साथ तो इसके अंदर आपको लैंग्वेज डेवलपमेंटल या स्पीच में डेवलपमेंटल की कंडीशन भी दिखाई देगी। और डेंटल अबनॉर्मलिटी है, रिस्क फॉर एस्पायरेशन है, ये सारी सिचुएशन आपको क्लेफ्ट लिप के प्रॉब्लम में दिखाई देगी। फिर अपन इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में आपको फिजिकल एग्जामिनेशन और कुछ जैसे कि है ना जेस्टेशन के अंदर अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी इसका अपन पता लगा सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के अंदर इसका विशेष कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, केवल सिम्प्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है। और उसके बाद इसका जो वो रहेगा नर्सिंग मैनेजमेंट में, या फिर आपका जो नॉर्मल जो मैनेजमेंट रहेगा इमीडिएट मैनेजमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा एस्पायरेशन के को, और असेस करना है सकिंग एबिलिटी को आपको असेस करना है, और आपको प्रोवाइड करनी है फीडिंग बाई, आपको फीडिंग किससे प्रोवाइड करनी है, प्लेटी स्पून और एसेप्टिक सिरिंज के द्वारा ये आपको जो फीडिंग है वो प्रोवाइड करनी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और आपको यूज करना है मॉडिफाई फीडिंग टेक्निक, जो मॉडिफाइड फीडिंग की जो टेक्निक है उसको अपन को फीडिंग के लिए यूज करना है, जिसके अंदर ESSR टेक्निक का अपन यूज में लेते हैं। जो ESSR है इसकी फुल फॉर्म होती है, E का मतलब एनलार्ज करना निप्पल को, S का मतलब स्टिमुलेट करना सकिंग को, और S का मतलब स्वेलोइंग करना, और R का मतलब होता है रेस्ट। ये आपको टेक्निक आपको फीडिंग के दौरान आपको ये टेक्निक यूज में लेनी है। फिर नेक्स्ट करते हैं बात आप आफ्टर फीडिंग, यानी कि फीडिंग के बाद में आपको बेबी को प्रॉपर पोजीशन में रखना है, यानी कि उसको सुलाना नहीं है, आपको थोड़ी देर के लिए इसको प्रॉपर पोजीशन के अंदर रखना है। फिर इसका जो डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट रहेगा वो रहेगा सर्जिकल मैनेजमेंट। तो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी का जो ट्रीटमेंट है, ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है, उसको अपन चिलोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। इसको अपन परफॉर्म करते हैं 3 to 6 मंथ ऑफ एज, यानी कि 3 से 6 महीने की एज के अंदर अपन इसको परफॉर्म करते हैं। और फिर इट इज इन दिस सर्जरी रूल ऑफ 10
फॉलो करते हैं अपने को रूल ऑफ 10 को फॉलो करते हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रूल ऑफ 10 है वो कौन सी सर्जिकल प्रोसीजर में फॉलो किया जाता है। तो क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी है उसके अंदर रूल ऑफ 10 को फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर एज है वो 10 वीक होनी चाहिए, वेट है वो 10 पाउंड होना चाहिए और HB का लेवल है वो 10 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। फिर अपन इसके पोस्ट ऑप केयर की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको पोस्ट ऑप में प्रोन पोजीशन और साइड लाइन पोजीशन टुवार्ड सर्जिकल साइट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्लेफ्ट लिप के अंदर जो प्रोन पोजीशन है और साइड लाइन पोजीशन टुवार्ड सर्जिकल साइट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। प्रोन पोजीशन है वो इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, और अगर आप बच्चे को साइड लाइन पोजिशन में अगर सुला रहे हो तो भी वो, अगर सर्जिकल साइट की तरफ अगर सुला रहे हो तो वो भी ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आपको बच्चे को कौन सी पोजीशन देनी है, आपको प्रोवाइड सुपाइन और साइड लाइन पोजीशन टुवार्ड एन ऑपरेटेड साइड, इसको पोजीशन यानी कि सुपाइन पोजीशन में सुलाना है, और अगर साइड लाइन पोजीशन में अगर सुला रहे हो तो एन ऑपरेटेड साइड में इसको सुलाना है। फिर असिस्टिव डिवाइस यूज प्रिवेंट स्ट्रेचिंग ऑफ सुचर लाइन, यानी कि सुचर लाइन को प्रिवेंट करने के लिए जो असिस्टिव जो डिवाइस यूज में लेते हैं उसको वो अपन लोगन बो के नाम से जानते हैं। और एक इसमें मैंने लिखना भूल गया, आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो सुचरिंग की जाती है वो जेड शेप सुचरिंग की जाती है, ठीक है, ये भी आप इसको ध्यान रखना। यूज करते हैं अपन एल्बो और जैकेट रिस्टेंट को प्रिवेंट इंजरी टू सर्जिकल साइट, यानी कि सर्जिकल साइट की इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए अपन कौन कौन से रिस्टेंट यूज करते हैं, एल्बो और जैकेट रिस्टेंट का यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये डिवाइस वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। और आफ्टर फीडिंग क्लियर द सुचर लाइन बाय नॉर्मल सेलाइन, आफ्टर फीडिंग के बाद में आपको जो सुचर लाइन है उसको NS से क्लियर करना है। फिर अपन बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशन में जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन रहेगा वो तो रहेगा फीडिंग प्रॉब्लम है, रिस्क फॉर एस्पायरेशन है, और जो लेट जो प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको रहेगा मिसप्लेसमेंट ऑफ टीथ। वो अगर स्पीच में जो डिले है वो है, अगर क्लेफ्ट पैलेट की समस्या इसके साथ में हुई हो तो स्पीच प्रॉब्लम है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम है, ये सारी आपको देखने को मिलेगी। ये था आपका क्लेफ्ट लिप के बारे में। कल अपन डिस्कशन करेंगे क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। तो आज का टॉपिक आपको आशा है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू।